हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर सेटलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 5 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक तरफ ईस्ट में इमॉर्टल वर्ल्ड रहता है तो साउथ में मैजिकल वर्ल्ड है, और वहीं नॉर्थ वेस्ट में डीमन वर्ल्ड राज करता है, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्पेशल फोर्स है। इन्हीं फोर्सों के बीच में उलझा हुआ है हमारा हीरो एलेक्स। और अब स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें एक घायल लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ल्यूक था, जो अपने सामने खड़ी ल्यूक फैमिली से फाइट कर रहा होता है। हालांकि ल्यूक भी इसी फैमिली से ही था। तभी ल्यूक फैमिली को समाप्त करने के लिए ब्लड डीमन डॉज टेक्निक का यूज कर अपने सामने खड़े ल्यूमिंग हैंग पर अटैक कर देता है। उसी समय ल्यूमिंग का ग्रैंडसन आ जाता है और वो ल्यूक पर अटैक कर देता है, और हैंडविंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली से पंगा लेने की। और वो लगातार ल्यूक पर अटैक भी करता रहता है। ल्यूक काफी घायल हो चुका होता है लेकिन वो फिर भी फाइट करता रहता है। और तभी ल्यूक अपनी स्पिरिचुअल पावर का अटैक एल्डर पे भी कर देता है, लेकिन एल्डर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो एल्डर ल्यूक पे अपनी शॉट से अटैक कर देता है, जिससे ल्यूक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद ल्यूक अपनी आखिरी पावर फ्लेम ऑफ द एंड का यूज करता है और हवा में उड़ने लगता है और बोलता है कि मैं आज मर भी जाऊं लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी एक व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल हैंड से ल्यूक के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक के साथ ही ल्यूक की पावर नष्ट हो जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। और अब यहाँ हमारे हीरो एलेक्स की एंट्री होती है, जो कि तेजी से आकर ल्यूक को पकड़ लेता है, जो कि अब मरने ही वाला होता है। तभी एलेक्स ल्यूक से बोलता है कि यू हैंड मिंग ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जेट शॉर्ट सेट से हाथ मिला लिया है। उसी समय एक लड़की उसके पास तेजी से दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर ल्यूक उसे सॉरी बोलता है और ल्यूक अपना दम तोड़ देता है। ये देख एमिली और एलेक्स बहुत दुखी हो रहे होते हैं, और तभी ल्यूमिंग एलेक्स से बोलता है कि तुम आखिरकार मेरे सामने आ ही गए। इस लड़की ने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की मगर ये नाकाम रहा और मैंने इसे मार डाला। ये कहते हुए वह एलेक्स पे हंसने लगता है, जिससे एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और एलेक्स ल्यूक की तरफ देख कर बोलता है कि तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें सीक्रेट टेक्निक ऑफ डायनेमिक डेथ नहीं सिखा पाया। और देखते ही देखते वहाँ का मौसम एलेक्स के गुस्से के साथ बदलने लगता है, और अब हम एलेक्स के चारों तरफ स्ट्रेंज फायर को देखते हैं और एलेक्स हवा में उड़ने लगता है, जिसे देख ल्यूक फैमिली का एल्डर और ग्रैंडसन सदमे में आ जाता है। और एलेक्स हेवनली ब्रेकिंग शॉट टेक्निक का यूज कर अपनी शॉट को बाहर निकालता है, और एलेक्स अपना पहला वार हैंडमिंग पे कर देता है, जिससे एलेक्स की पावर हैंडमिंग के आर पार हो जाती है और हैंडमिंग वहीं मर जाता है। ये देख एल्डर अपने ग्रैंडसन के पास भागता हुआ पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो मर चुका होता है। अब उसके बाद एलेक्स हेवनली ब्रेकिंग की सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए ब्रेकिंग द रिवर से एल्डर पर अटैक कर उसे भी मार देता है और ऐसे ल्यूक फैमिली का नामो निशान मिटा देता है। अब कहानी कुछ वक्त पीछे से दिखाई जाती है और हमें एक प्लेनेट मैपल मून स्टार दिखाया जाता है, जो कि कुछ खास पावर से भरी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी एक स्पिरिचुअल पावर के साथ पैदा होते हैं। और उसी स्टार पर एलेक्स को भी दिखाया जाता है, जो कि उन बच्चों को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो बच्चे होकर भी गोल्डन डन लेवल पे थे। एलेक्स के साथ बैठी जैसी उसे बताती है कि आप इस प्लेनेट पे नए हैं और यहाँ पैदा होने वाले बच्चे अपनी एक अलग पावर के साथ पैदा होते हैं और थोड़े ही कल्टीवेशन से इमॉर्टल बन सकते हैं। अब वहाँ के बच्चे अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्टैचू को हवा में उछाल रहे होते हैं। तभी एक बच्चा काफी तेजी से पहले वाले बच्चे के बगल से गुजरता है, जिससे उस बच्चे का कंट्रोल अपने स्टैचू से टूट जाता है और स्टैचू आउट ऑफ कंट्रोल हो एक बच्चे की ओर जाने लगता है। तो वो बच्चा स्टैचू पर अटैक करके अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद उसके अटैक से वो स्टैचू उसके सामने बैठी एक लड़की को लगने वाला होता है, लेकिन ल्यूक तभी अपनी पावर का यूज करके उस स्टैचू को रोक लेता है, और अब वो लड़की अपनी पावर का यूज करके उस स्टैचू को उसकी सही जगह पर रख देती है। वहीं एलेक्स के बगल में बैठी जेसिका कहती है कि इस बच्चे की नीयत अच्छी है तो इसकी पावर इतनी कम क्यों है कि ये केवल गोल्डन स्टेज पे ही है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उस बच्चे की माँ होती है, और वो सभी से अपने बच्चे की गलती के लिए माफी मांगती है। और इधर ल्यूक भी अपनी जगह जाकर बैठ जाता है, और तभी वहाँ मास्टर हेमिंग की एंट्री होती है। मास्टर को देख वो लेडी अपने बच्चे को जल्दी से लेकर वहाँ से चली जाती है, और वहीं दुकानदार हेमिंग के पास जाकर उसे वसूली का पैसा देने लगता है, क्योंकि वहाँ पर हेमिंग हफ्ता वसूली का काम करता है। तभी हेमिंग की नजर एक सुंदर लड़की पर जाती है, जिसे देख हेमिंग उससे मोहित होने लगता है। ये लड़की एमिली होती है और वो एक लड़के के साथ एक दुकान पर सामान ले रही होती है। तभी हेनमिंग कुछ कहते हुए एमिली को छेड़ने लगता है। तभी एमिली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हेनमिंग एमिली का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वहीं पीछे बैठा ल्यूक ये सब देख रहा होता है, और हेनमिंग की हरकतों को देख ल्यूक को गुस्सा आ रहा होता है। तभी हेनमिंग के इशारे पर उसके गार्ड उस लड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख ल्यूक हेनमिंग की ओर बढ़ने लगता है, और यह सब एलेक्स भी देख रहा होता है। ल्यूक एमिली के आगे आके खड़ा हो जाता है और हेनमिंग का रास्ता रोक लेता है, और ल्यूक हेनमिंग
हैनमिंग से कहता है कि ब्रदर इस लड़की को परेशान मत करो, लेकिन हैनमिंग ल्यूक पर हंसने लगता है और उसे लूजर बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है, केवल तुम्हें ल्यूक फैमिली का नाम ही मिला हुआ है। और वो ल्यूक को धक्का मारकर एमिली की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ल्यूक फिर से हैनमिंग के सामने आ जाता है और हैनमिंग को रुकने के लिए बोलता है, जिससे हैनमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके ल्यूक को एक किक मार के दूर फेंक देता है, जिसे देख एमिली को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर का यूज करने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय उसके साथ की लड़की उससे रोक लेती है और वहां से चलने के लिए बोलती है और कहती है कि हमारे मास्टर ने अपनी पावर का यूज करने के लिए मना करा है। और वो लड़की एमिली को लेकर वहां से चली जाती है और यह सब ल्यूक जमीन में पड़े हुए देख रहा होता है। तभी हैनमिंग ल्यूक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। तभी एलेक्स अपनी पावर का यूज करके उसके गार्डों पर टी कप से अटैक कर देता है। यह देख हैनमिंग बहुत डर जाता है और अब एलेक्स हैनमिंग की ओर बढ़ने लगता है, जिससे डर के हैनमिंग एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स अपनी शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। और तभी जैसी हैनमिंग पर हमला कर उसे दूर फेंक देती है, एलेक्स ल्यूक के पास जाकर अपनी पावर से उसे ठीक करने लगता है। अब एलेक्स की वजह से ल्यूक ठीक हो गया होता है और फिर ल्यूक खड़े होकर एलेक्स को धन्यवाद करता है, जिसके बाद एलेक्स ल्यूक से कहता है कि तुम अगर चाहो तो इनसे बदला ले सकते हो, लेकिन ल्यूक मना कर देता है और ल्यूक एलेक्स से कहता है आप भी इन्हें माफ कर दें। बेशक ये सब गलतियां और लोगों पे जुर्म करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक दिन सुधर जाएंगे। यह सुन एलेक्स वहां से जाने लगता है तो ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट कर कहता है कि आपने मेरी इतनी मदद की तो कम से कम मेरे घर चलकर एक कप टी तो पी लीजिए। ल्यूक की बार बार रिक्वेस्ट से एलेक्स मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। सीन ल्यूक के घर की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ल्यूक के घर में एलेक्स बैठा होता है और एलेक्स ल्यूक से पूछता है कि जब तुम इन्हीं की फैमिली के मेंबर हो तो वो तुमसे इतना नफरत क्यों करते हैं। जिसपे ल्यूक बताता है कि ये मैपल मून स्टार है और यहाँ पर केवल उसी की रिस्पेक्ट होती है जो पावरफुल होता है और मैं पावरफुल नहीं हूँ, इसी कारण से कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर ये सब मेरे लिए आम हो गया है। अब ये सुनकर एलेक्स अपनी पावर का यूज कर ल्यूक के पावरफुल न होने का कारण पता लगाता है और ल्यूक को बताता है कि तुम्हारी मेरिडियन पतली है, जिससे तुम अपने अंदर ज्यादा पावर स्टोर नहीं कर पाते हो और इसी कारण से तुम्हारा कल्टीवेशन अपडेट भी नहीं होता है। ये सुन ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपके पास इसको ठीक करने का कोई तरीका हो तो प्लीज मुझे बताएं, जिससे एलेक्स उससे कहता है कि एक तरीका तो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा भी है, लेकिन ल्यूक तैयार हो जाता है। अब एलेक्स ल्यूक का हाथ पकड़ उसकी मेरिडियन को तोड़ने लगता है। वो ऐसा इस कारण से कर रहा होता है कि मेरिडियन फिर से जुड़कर ठीक हो और वो पावरफुल हो सके, और ऐसा ही होता है। ल्यूक भी अपने अंदर पावर को महसूस कर पा रहा होता है। एलेक्स की पावर देख ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। दरअसल एलेक्स की सेटलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी पावरफुल और डेंजरस है। अगर वो इस टेक्निक का यूज ल्यूक को सिखाता तो ल्यूक खतरे में पड़ सकता था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ल्यूमिंग फैमिली का एल्डर ल्यूमिंग और उसका ग्रैंडसन हैनमिंग के साथ आता है और ल्यूमिंग एलेक्स से हैनमिंग की गलती के लिए माफी मांगता है। तो एलेक्स कहता है कोई बात नहीं। तभी एल्डर बोलता है कि हैनमिंग ने आपको परेशान किया था तो आपको इसको सजा देनी ही चाहिए। इसके बाद एल्डर एलेक्स से कहता है कि आपके बारे में ल्यूक ने मुझे बताया, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो एलेक्स एल्डर से पूछता है कि क्या आपको डीमन वर्ल्ड के रास्ते के बारे में कुछ पता है। तो एल्डर बताता है कि वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, इसके लिए आपको इंटरस्टेनल मैप की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप रास्ता भटक जाएंगे, इस कारण आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी एलेक्स एल्डर से पूछता है कि वो मैप कहाँ मिलेगा। तो एल्डर बताता है कि यहाँ पर एक ही मैप है जो कि यान फैमिली के सुपरिटेंडेंट के पास है, लेकिन आप चिंता मत करें, मेरी ल्यूक फैमिली काफी अमीर है, मैं आपके लिए यान फैमिली से उसे खरीद लूंगा। जिसपे एलेक्स उसका धन्यवाद करता है। उसके बाद ल्यूमिंग ल्यूक को यान फैमिली के पास मैप खरीदने के लिए भेजता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम ल्यूक को जख्मी हालत में वापस लौटते देखते हैं। उसकी हालत देख एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जिसपे ल्यूक बताता है यान फैमिली ने। जब मैं उसके पास मैप की डील के लिए गया था। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट जेट स्वाट सेट चला जाता है और वहाँ पहुंचकर सभी गार्डों को मार देता है। ये देख यान फैमिली का सुपरिटेंडेंट बाहर आता है और एलेक्स से गार्ड को मारने का कारण पूछता है, लेकिन एलेक्स गुस्से से पूछता है कि क्या तुम्ही ने ल्यूक को घायल किया था। जिससे सुपरिटेंडेंट गुस्से से कहता है हाँ, मैंने ही उसे मारा था, क्योंकि वह बहुत कमजोर है, वो इस लायक नहीं है वो मुझसे डील करे। ये बोल वो एलेक्स पे अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और फिर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को निकाल अपनी पावर से सुपरिटेंडेंट पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देख जेट स्वॉर्ड सेट का लीडर बाहर आ जाता है और ये सब देखकर वो भड़क जाता है और पूरी पावर फॉर्मेशन को क्रिएट कर अपने लोगों के साथ एलेक्स पर अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए एलेक्स अपनी स्वॉर्ड का यूज कर शील्ड बना लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देख लीडर 5 एलिमेंट ब्रेकिंग टेक्निक का यूज करता है और तभी वहाँ पर 5 स्वॉर्ड आती हैं, जिससे एक बड़ी स्वॉर्ड बनकर तैयार हो जाती है और उससे वो एलेक्स पर अटैक कर देता है। ये देख एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और अपनी फ्लाइंग शील्ड की मदद से वहाँ से उड़कर भागने लगता है, लेकिन लीडर की वो स्वॉर्ड लगातार उसका पीछा करती रहती है और एलेक्स भी उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो स्वॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती
होती हैं। ये देख एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से विंग टेक्निक का यूज कर उसकी स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और स्वॉर्ड चारों तरफ टूटकर फैलने लगती है। और तभी लीडर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि एलेक्स ने अपनी पपेट का समन कर लिया है और वो पपेट लीडर और उसके साथियों को अटैक कर मारने लगती है, जिससे डर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भाग नहीं पाता। लेकिन लीडर के सभी साथी मारे जाते हैं और लीडर बच जाता है और वो सोल पपेट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी लीडर कहता है कि किसी की हिम्मत भी नहीं होती है कि वो हमारे जेड स्वॉर्ड सेक्टर पर अटैक करे, मगर आज तुमने ये गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और वो लीडर अपनी स्वॉर्ड से पपेट पर अटैक कर देता है। तभी पपेट भी अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड से लीडर पे अटैक कर देती है और उन दोनों का मुकाबला होने लगता है। लेकिन उसी समय एलेक्स भी लीडर पर अटैक कर देता है। लीडर की एनर्जी बॉल लीडर के सीने से निकाल लेता है, जिससे वो लीडर मरने लगता है। और लीडर उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तो एलेक्स कहता है कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। और तभी लीडर बोलता है कि आज तक हमारे जेड स्वॉर्ड सेट से पंगा लेने की किसी ने कोशिश नहीं की है, ऐसा कर तुमने खुद और खुद के साथियों के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। जिसपे एलेक्स बोलता है कि ना जाने डीमन वर्ल्ड जाने के लिए मुझे कितनी फाइट करनी पड़ेगी। ये बोल उसकी एनर्जी बॉल को अपनी अंगूठी के अंदर रख लेता है और उसके बाद वो बंदा मर जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि एलेक्स अब समझ चुका होता है कि उसने जेड स्वॉर्ड सेट से पंगा लेकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, इसलिए उसे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इसलिए एलेक्स 10,000 बीस्ट स्पेक्ट्रम की सेकेंड लेवल को खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स 3 सोल ऑफ रिफायरमेंट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब वहाँ हम एक हैंड को देखते हैं और इसी प्रकार के 36 हैंड से एलेक्स सोल रियम को अर्थ रियम पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे एलेक्स अपनी स्टार अल्टरनेशन मेथड को और भी बेहतर बना सके। और तभी एलेक्स अपनी कल्टीवेशन में सक्सेस हो जाता है और अपनी एक स्क्रोल को बाहर निकाल कर देखता है तो उसे 9th लेवल पे 28 डीमन किंग दिखते हैं, जिसमें से एलेक्स उनमें से एक किंग को बाहर निकाल लेता है जिसका नाम कॉन्गलेम था। उसे निकाल उससे फाइट करने के लिए कहता है, क्योंकि एलेक्स अपने अंदर इंप्रूवमेंट को चेक करना चाहता था, इसलिए उसे अटैक करने के लिए कहता है। और फिर वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिसको एलेक्स डिफेंड करता है। उसी बीच एलेक्स उससे पूछता है कि वो जेड स्वॉर्ड सेट को हरा सकता है क्या, जिसपे वो एलेक्स को मना कर देता है और कहता है कि वो एक इमॉर्टल सेक्ट है और उसका पीरियड बहुत पावरफुल है। और वो एलेक्स को भी उससे पंगा न लेने के लिए बोलता है और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।